भाई पवार जी, ये भीड़ यहाँ पर जुटी है आज, आपको क्या लगता है इसके बाद कुछ आँख खुलेगी किसी सरकार की? देखिए, उत्तराखंड राज्य बनाने को लेकर जो आंदोलन था वो भी एक जन आंदोलन था, और एक जन आंदोलन का जब रूप लिया तब जाके हमें राज्य मिला। और आज बड़ी खुशी ये देखकर हुई कि इस आंदोलन में कोई नेता नहीं है, हर एक व्यक्ति नेतृत्व कर रहा है। और खुशी इस बात की कि जन आंदोलन है, और इस जन आंदोलन ये भावनात्मक रूप से लोगों के साथ जुड़ गया है, क्योंकि यहाँ के लोगों के हकूक मारे जा रहे हैं, यहाँ के लोगों का अधिकार मारे जा रहे हैं। अगर बात मूल निवास की करें तो अगर यहाँ का व्यक्ति बाहरी राज्य में वहाँ के सरकारी संस्थानों में, सरकारी विभागों में समूह गौ और समूह गौ में नौकरी नहीं कर सकता है, तो बाहर के व्यक्ति को यहाँ के सरकारी संस्थानों में समूह गौ और गौ में क्यों रखा जा रहा है? सबसे बड़ी बात है, इसलिए हमें उत्तराखंड में मूल निवास 1950 चाहिए। और मैं ये भी बता देता हूँ कि भारत के संविधान से चलने वाला ये देश, यहाँ पर विभिन्न राज्य हैं, परंतु उन विभिन्न राज्यों में कई राज्यों में मूल निवास है। हम तो संविधान की बात कर रहे हैं, 1950 की बात कर रहे हैं, पर झारखंड जैसे राज्य में मूल निवास 1932 भी लागू है, ये देखना पड़ेगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों के लिए बने शासनादेश है, जितने भी शासनादेश हैं, उन शासनादेशों में लिखा गया है कि यहाँ सरकारी नौकरी के लिए जो डॉक्यूमेंट है वो स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, जबकि उनकी जगह संशोधन होना चाहिए, उनकी जगह लिखा जाना चाहिए कि यहाँ के सरकारी नौकरी में समूह गौ और गाँव में यहाँ के मूल निवास प्रमाण पत्र लागू होना चाहिए, जिससे हम अपने बेरोजगारों का रोजगार बचा पाएंगे, आने वाले पीढ़ी को सुरक्षित कर पाएंगे, उनके रोजगार को सुरक्षित कर पाएंगे। बात रही भू कानून, हमारे संसाधनों पर जो यहाँ पर कब्जा करके बैठे, हमारे जो हकूक है, चाहे वो हमारे जंगल है, जमीन है, जल है, जो हमारे संसाधनों पर कब्जा करके बैठे, उन कब्जे को हटाने के लिए अगर वो संसाधन हमारे पास आते हैं, हमारे हाथों में आते हैं, कहीं ना कहीं बेरोजगारी की जो दशा है वो सुधरेगी। हमारे लोग उन संसाधनों को लेकर स्वरोजगार करेंगे, रोजगार बढ़ेंगे अगर हमारे हाथों में वो चीजें होंगी। तो ये लड़ाई है उत्तराखंड को बचाने की। एक महत्वपूर्ण सवाल सर ये है, आंदोलन अपनी जगह होता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि युवाओं में मूल निवास का जो ज़रूरी पहलू है वो उन तक पहुंच पा रहा है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव भी नज़दीक है? क्या ये भीड़ उस मुद्दे पर वोट देने जाएगी? देखिए, भीड़ को उस मुद्दे पे वोट देना पड़ेगा। अगर बार बार यही होता रहा जैसे 23 वर्षों से होता आ रहा है कि चुनाव से पहले तक आंदोलन लड़ते हैं, चुनाव से पहले तक मांगे रहती है, परंतु चुनाव के दौरान पार्टियों के एजेंडे में फंसकर हम वोट को अपना परिवर्तित कर देते हैं, और जिससे कि हमें ये नुकसान झेलना पड़ रहा है कि जो आज की स्थिति उत्तराखंड की है। इस भीड़ को दिखाना पड़ेगा, इस भीड़ को वोट की राजनीति करनी पड़ेगी। जब देखो, सबसे पहली बात है कि यहाँ के युवाओं को मुद्दों की राजनीति करनी पड़ेगी, पर मुद्दों की राजनीति के साथ वोट की राजनीति करनी पड़ेगी, विकल्प देने पड़ेंगे, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि परिवर्तन वहीं से होगा जहाँ विधानसभाओं के अंदर और संसद के अंदर बैठे लोग जो हमारी नीति नियंता है, जो नीतियाँ बनाते हैं, वहाँ पर जब हमारे लोग पहुँचेंगे तब जाके असली परिवर्तन आएगा, नहीं तो क्या आप सफल होता दिख रहा है आपको? क्या लोग इस मुद्दे पर वोट डालने जाएंगे या फिर ये आंदोलन तक सीमित रह जाएगा? बिल्कुल, जिस प्रकार से लोग घरों से निकल कर आए हैं, अपने संसाधनों का उपयोग करके, अपने पैसे का उपयोग करके यहाँ तक पहुँचे, उससे यही लगता है कि जिस प्रकार से जो जन आंदोलन राज्य को बनाने के लिए खड़ा हुआ था, वही जन आंदोलन दोबारा अपने राज्य को बचाने के लिए खड़ा हुआ। जो उत्तराखंड के कलाकार हैं, महत्वपूर्ण नाम उनमें नरेंद्र सिंह नेगी जी का है, जिन्होंने उनके आह्वान पर ये जनसैलाब यहाँ पर घूम रहा है, उसको आप कितना जरूरी मानते हैं कि कलाकारों को इस तरह के मुद्दों पर खुलकर बोलना चाहिए? यहाँ के कलाकारों को, यहाँ के समाज सेवियों को, यहाँ के आंदोलनकारियों को, जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं, जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको उत्तराखंड के हित के जो मुद्दे हैं, प्रदेश हित के जो मुद्दे हैं, उन पे खुलकर बोलना चाहिए। आप देखिए कि जब यहाँ के कलाकारों ने इस बार खुलकर बोला, माननीय गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी ने खुद आह्वान किया कि जाना चाहिए, तो लोग उमड़ कर आए हैं। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ से लेकर माणा से लेकर उत्तरकाशी चकराता से लेकर सब पहुँचे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। और इन वास्तविक मुद्दों को दबाने
दबाने के लिए जो एजेंडे खड़े किए जाते हैं वो आज भी वो प्रत्यक्ष रूप से देखा जा रहा है। अभी एक बीजेपी की रैली निकली थी, एक अन्य रैली मैं वही कह रहा हूँ, जो एजेंडे खड़े किए जाते हैं वो लड़ाई उत्तराखंडी वर्सेस बीजेपी हो चुकी है। क्योंकि जब जब देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, चाहे वो मूल निवास का मुद्दा हो, भू कानून का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, जब जब इस प्रकार के मुद्दों ने जोर पकड़ा है, जब जब ऐसी मुद्दों पर लोग खड़े हुए हैं, तब तब ऐसे मुद्दों को दबाने के लिए सरकारों द्वारा इस प्रकार के एजेंडे खड़े किए गए हैं। आज मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस प्रदेश के अंदर, इस प्रदेश के अन्न जल खाने वाले, इस प्रदेश के संसाधनों पर पलने वाले लोग जो प्रदेश के वास्तविक मुद्दों को पीठ पीछे गलत दिशा में ले जाने का काम करते हैं, वो उनके चेहरे आज बेनकाब होंगे कि वो एजेंडे की भीड़ में खड़े जाऊँ। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, हमारे प्रदेश की लड़ाई है, हमारे प्रदेश हित की लड़ाई है। इस लड़ाई में हमारी मात शक्ति, युवा शक्ति, बुजुर्ग सभी लोग अगर साथ होंगे तब इस लड़ाई को हम जरूर जीतेंगे। और एक दिन जो उत्तराखंड की परिकल्पना थी, उस परिकल्पना को लेकर जो उत्तराखंड बनाने की एक परिकल्पना थी, वो उत्तराखंड हमें तब मिलेगा जब हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। ये आंदोलन आपको किस तरह आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? अब किस शक्ल का रूप लेगा ये आंदोलन? देखिए, जब लोग भावनात्मक रूप से किसी मुद्दे पर जुटते हैं तो वो आंदोलन सफल होता है। ये हमने पुराना इतिहास उठाकर देखा है। और इस आंदोलन में सबसे बड़ी बात है कि लोग भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। और जब भावनात्मक रूप से लोग जुड़ते हैं तो मुझे लगता है कि आंदोलन वो सफल होने से कोई नहीं।